हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल वर्मा और आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ्स ओरिजिन बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हम लोग का आज का टॉपिक है नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी का दूसरा नाम है रिड्यूसिबल इनटू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाले टॉपिक को नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उसको देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए, क्योंकि देख रहे हैं इसमें आ ही रहा है रिड्यूसिबल इनटू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि इसको हम लोग होमोजेनियस में क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। इसी का दूसरा नाम क्या है, नॉन होमोजेनियस। जैसे आप देखे थे कि वेरिएबल सेपरेबल में आप रिड्यूस करते थे तो उसका नाम क्या दिए थे हम लोग, रिड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल। तो ऐसे ही हम लोग नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का ही दूसरा नाम क्या दिए हैं, रिड्यूसिबल इनटू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि होमोजेनियस में इसको हम लोग रिड्यूस करेंगे। तो बिना देर के वीडियो चालू करते हैं और देखते हैं नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो देखिएगा, लिखेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन इज said to be non-homogeneous differential equation if it is of the form, और कौन सा फॉर्म, तो dy by dx इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाई a2x प्लस b2y प्लस c2, वेयर a b c a1 b1 c1 लिखिए, a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2 आर कॉन्स्टेंट्स। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, देख रहे हैं कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग रिड्यूसिबल इनटू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म, या फिर नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो इस फॉर्म में हो गया, ये समझ में आया कि हम लोग कैसे पहचानेंगे। अब बात आता है कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो नाम में ही स्पष्ट हो गया है क्या कि इसको रिड्यूस करना होगा, किसमें, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा याद दिलाना चाहूंगा कि जैसे पढ़े थे कि वेरिएबल सेपरेबल में आप रिड्यूस करते थे तो नाम क्या दिए थे, रिड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल। तो उस समय क्या करते थे, जब रिड्यूस करते हैं तो जो वेरिएबल है उसको हम लोग नए वेरिएबल से रिप्लेस कर देते हैं। यानी कि इसमें कितने वेरिएबल है, तो इसमें x और y दो वेरिएबल है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग x और y को नए वेरिएबल में क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। यानी कि x की जगह कोई नया वेरिएबल लेंगे और y की जगह भी कोई नया वेरिएबल लेंगे। लेकिन उसको हम लोग कैसे लेंगे, ये भी क्या है, कंडीशनल है, यानी कि केस वाइज। केस का मतलब क्या कि हम लोग इसमें a1 बाई a2 फाइंड करेंगे, b1 बाई b2 भी फाइंड करेंगे, और अगर ये इक्वल नहीं आया तो इसके लिए कुछ अलग केस, और अगर a1 बाई a2 इक्वल आ गया b1 बाई b2 के तो इसके लिए भी अलग केस लेंगे। ये इक्वल नहीं आया तो इसको हम लोग केस फर्स्ट में पढ़ेंगे, और अगर इक्वल आ गया तो इसको हम लोग केस सेकंड पढ़ेंगे। अब आप सोच रहे हैं कि अगर ये c1 बाई c2 के बारे में तो कुछ बोल ही नहीं रहे, क्योंकि c1 बाई c2 कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग का मतलब किससे है, a1 बाई a2 से, b1 बाई b2 से। ठीक है, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं पहले। अब देखते हैं हम लोग केस फर्स्ट में, यानी कि केस फर्स्ट में क्या लेंगे, देखेंगे व्हेन a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, यानी कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं हो तब क्या करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको नए वेरिएबल में पुट कर चेंज करना है। तो लिखते हैं पुट, अगर ये a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं हो तो हम लोग क्या लेंगे, ये देखिए, ये x और y की जगह पुट x इक्वल टू, इसके जगह क्या करते हैं हम लोग, एक नया वेरिएबल मान लेते हैं। मान लीजिए कि क्या हुआ, x डैश, क्या मान लीजिए, x डैश प्लस h एंड y इक्वल टू क्या मान लीजिए, y डैश प्लस k। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, ये किसी बुक में क्या किया है, x डैश की जगह वह क्या मान लिया है, कैपिटल x, और y डैश की जगह क्या मान लिया है, कैपिटल y। उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप x डैश की जगह कैपिटल x भी लिख सकते हैं, y डैश की जगह कैपिटल Y भी लिख सकते हैं। ठीक है,
अब क्या करते हैं हम लोग, इस दोनों को डिफरेंशिएट करके इस dy बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो जैसे ही लिखेंगे डिफरेंशिएट करेंगे जब, तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यानी इसका डिफरेंशिएशन बाई इसका डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा ये dy डैश बाई dx डैश, ऐसे हो जाएगा। अब क्या करना है हम लोग को, ये x का वैल्यू और y के वैल्यू इसमें पुट करना है, फिर dy बाई dx का जगह dy डैश बाई dx डैश भी यहां पुट करना है। तो इसके लिए आप इसको मानिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको मानिए इक्वेशन सेकंड, और इसको मानिए इक्वेशन थर्ड, और तब लिखते हैं, यहां लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो क्या हो जाएगा यहां से, इस dy बाई dx की जगह ये नया वेरिएबल क्या, dy डैश बाई dx डैश इक्वल टू a1 इंटू, देख रहे हैं इसका वैल्यू पुट करना पड़ेगा, x का x की जगह और y की जगह y का, तो ये हो जाएगा x डैश प्लस h प्लस b1 y डैश प्लस k प्लस c1 डिवाइडेड बाई a2 x डैश प्लस h प्लस b2 y डैश प्लस k प्लस c2। इसको सॉल्व करते हैं, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा a1 x डैश प्लस b1 y डैश प्लस a1 h प्लस b1 k प्लस c1 डिवाइडेड बाई a2 x डैश प्लस b2 y डैश प्लस a2 h प्लस b2 k प्लस c2। और ये किसका वैल्यू आया, तो ये dy डैश बाई dx डैश। ये कैसे आया, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए a1 x डैश और a1 h, तो हम लोग यहां पर इसको लिख दिए हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट है, a1 b1 c1 भी कांस्टेंट है, a2 b2 c2 भी कांस्टेंट है, और यहां पर जो माने हैं आप क्या, वेयर h एंड k आर कांस्टेंट्स, h और k भी क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग कांस्टेंट को अलग कर दिए इधर। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, आप पढ़े हैं क्या होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कि यहां पर x का वेरिएबल है, यहां पर, तो यहां पर जैसे फॉर्म दिखाते हैं, अब जानते हैं dy बाई dx किस फॉर्म का होता है, अगर x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई ऐसे हो जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं होमोजेनियस फॉर्म, क्योंकि यहां से इस टर्म का पावर भी 1, इस टर्म का पावर भी 1, इस टर्म का पावर भी 1 और इस टर्म का पावर भी 1 ऐसे पढ़े हैं। तो ऐसे ही हम लोग इसको होमोजेनियस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो यहां वाला जो टर्म है उसको हम जीरो बनाएंगे, यहां वाला जो टर्म है उसको हम क्या करेंगे, जीरो बनाएंगे। ये कैसे जीरो बनेगा, तो देख रहे हैं कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 में कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हम लोग, क्यों, वो पहले से ही लिखा गया है क्वेश्चन में ही, ये फॉर्म में ही है। बट h और k तो हम लोग नया माने हैं, तो हम लोग h और k को कुछ ऐसे फाइंड करेंगे या ऐसा वैल्यू पुट करेंगे जिससे कि a1h प्लस b1k प्लस c1 का वैल्यू जीरो हो जाए, और a2h प्लस b2k प्लस c2k का वैल्यू भी जीरो हो जाए। यानी कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि टू रिड्यूस इक्वेशन 4, इसको हम लोग इक्वेशन 4 नाम दे देते हैं क्योंकि ये 3 हो चुका है, इसको क्या कह देते हैं 4। तो इसको हम लोग किसमें रिड्यूस करना है, होमोजेनियस में, तो लिख रहे हैं क्या, टू रिड्यूस इक्वेशन 4 इन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन we choose h and k so that h और k हम लोग को इस प्रकार से लेना है कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या हो जाए, जीरो, यानी कि a1h प्लस b1k प्लस c1 बाई a2h प्लस b2k प्लस c2 इक्वल टू जीरो हो जाए। h और k का वैल्यू हम लोग को इस प्रकार से लेना है कि इसका वैल्यू भी जीरो हो जाए और इसका वैल्यू भी जीरो हो जाए, सही है। अब इसको मानिए इक्वेशन 4 तो मान चुके हैं, इसको मानते हैं 5। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके h और k का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो आप ये 10th क्लास में पढ़े हुए हैं, h का वैल्यू कैसे, तो ये हो जाएगा b1 c2 माइनस b2
C1 इक्वल टू के लिए क्या हो जाएगा यहां से, तो ये C1A2 माइनस A2C1 और ये 1/A1B2 माइनस A2B1 और इस तरह से इसको यहां से क्या निकाल देंगे हम लोग, H का वैल्यू। तो पहले इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं कि यहां से H इक्वल टू क्या आएगा, तो H इक्वल टू हो जाएगा, इसको और इसको आप इक्वल कीजिए तो क्या आएगा, B1C2 माइनस B2C1 डिवाइडेड बाई ये A1B2 माइनस A2B1 एंड K इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये इसके ऊपर चला जाएगा, यानी कि C1A2 माइनस A2, यस यहां से क्या आएगा C1, देख लीजिए यहां पर K से, तो C1A2 माइनस A1C2, ये C1A2 माइनस, ठीक है, C1A2 माइनस, यहां पे बात चेक कर लीजिएगा क्या होगा, K का बटा में, तो ये C1A2 माइनस A1C2, यहां पर क्या होगा, ये A1C2 होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, C1A2 माइनस A1C2 डिवाइडेड बाई ये A1B2 माइनस A2B1, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए यहां से हम लोग क्या करेंगे, H और K का वैल्यू पुट करेंगे, कि कहां पर पुट करेंगे, तो देखिए H और K का वैल्यू हम लोग यहां पुट करेंगे और यहां से X डैश फाइंड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, लिखते हैं फ्रॉम सेकेंड X डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से, तो X माइनस H एंड Y डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो Y माइनस K। अब लिखिए इसको मान लीजिए आप 6, क्या मान लेंगे 6, तो लिखते हैं ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ H एंड K वी गेट X डैश एंड Y डैश, X डैश Y डैश हम लोग मिल जाएगा। उसके बाद लिखिए यूजिंग देखिए इस 5 के वैल्यू हम लोग यहां पर यूज करते हैं, कहां पर, 4 में, तो यूजिंग 5 in 4 वी गेट हम लोग को क्या मिलता है, तो हम लोग को मिल जाएगा यहां से dy डैश बाई dx डैश इक्वल टू a1x डैश प्लस b1y डैश डिवाइडेड बाई a2x डैश प्लस b2y डैश। और यहां से देख रहे हैं कि ये किस फॉर्म में आ गया, यह होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में आ गया। और अब आप इसको सॉल्व करना जानते हैं। हम लोग इसको, इस पूरे प्रोसेस को एक बार फिर समझ लेते हैं। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, हम लोग अभी क्या देखे थे कि फॉर्म कैसा था हम लोग, तो फॉर्म था dy बाई dx इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाई a2x प्लस b2y प्लस c2, ऐसा फॉर्म था हम लोग क्या करेंगे, यहां से a1 बाई a2 और b1 बाई b2 का वैल्यू फाइंड करेंगे। और यदि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं आया तो हम लोग को इस प्रोसेस से सॉल्व करना है। अगर बराबर आ जाएगा तो क्या होगा, तब लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं आता है तो हम लोग क्या करेंगे, इस x को रिप्लेस करेंगे, कैसे, x डैश प्लस h और y की जगह y डैश प्लस k, और इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, dy बाई dx इक्वल टू dy डैश बाई dx डैश। अब यहां से हम लोग को x का वैल्यू, इस y का वैल्यू और ये dy बाई dx का वैल्यू, इसके यहां पुट करना होगा हम लोग को। तो जो हम लोग माने हुए थे, ये हम लोग का जो फॉर्म दिया है फर्स्ट में, तो वही लिखे हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, यानी कि फर्स्ट में सेकेंड और थर्ड का वैल्यू पुट करने पर तो हम लोग को ये रिजल्ट आएगा। इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अरेंज करेंगे, ये आगे, इसको क्या माने हम लोग, इक्वेशन 4। अब इस इक्वेशन 4 को हम लोग को रिड्यूस करना है, किसमें रिड्यूस करना है, तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। इसके लिए क्या करना होगा हम लोग को, तो लेकिन क्या लिखे देखिए, टू रिड्यूस इक्वेशन 4 इन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वी चूज h एंड k। हम लोग को h और k को इस प्रकार से चूज करना होगा कि a1h प्लस b1k प्लस c1 इक्वल टू 0 हो और ये भी क्या आ जाए 0। यहां से हम लोग क्या करेंगे, h और k का वैल्यू फाइंड कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, और फिर वहां से क्या करेंगे हम लोग, h और k का वैल्यू
पुट कर देंगे कहां से, देखिए फ्रॉम टू, यहां से एक्स डैश और वाई डैश। ये क्यों, वो इसलिए क्योंकि जब लास्ट में आप जब सॉल्व करेंगे किसको, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूस करने के बाद, तो जो वेरिएबल आएगा वहां पर वो किस में आएगा, एक्स डैश और वाई डैश में, जबकि क्वेश्चन किस में है, एक्स और वाई में, तो उस एक्स डैश और वाई डैश का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो वहीं लिखे हैं एक्स डैश का वैल्यू और वाई डैश का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, कैसे, तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ एच एंड के, ये एच और के का जो वैल्यू आया उसको इसमें पुट करेंगे, तो क्या मिल जाएगा, एक्स डैश और वाई डैश का वैल्यू मिलेगा, वो किसमें मिलेगा, एक्स और वाई वेरिएबल में। जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो लास्ट में जो आएगा आंसर, उसमें एक्स डैश की जगह इसको और वाई डैश की जगह इसको आप पुट कर देंगे, जो आएगा हम लोग का सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये आप देखिए पूरा प्रोसेस की कैसे प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे। अब देखते हैं इससे बेस्ट कुछ एग्जांपल को, जिसमें का पहला एग्जांपल है dy by dx इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 3 बाई 2x प्लस y माइनस 3। लिखते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy by dx इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2x प्लस y माइनस 3। आप देख रहे हैं कि वही फॉर्मूला a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाई a2x प्लस b2y प्लस c2। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यहां से पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग देखे थे क्या कि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 पहले निकालते हैं और देखते हैं कि दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं, तो पहले निकालते हैं इसको हम लोग। तो लिखेंगे हेयर a1 इक्वल टू 1 कॉमा b1 इक्वल टू क्या है 2 एंड a2 इक्वल टू 2 कॉमा b2 इक्वल टू कितना है ये 1। तो देयरफॉर a1 बाई a2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 1 बाई 2 एंड b1 बाई b2 कितना आएगा, तो ये आएगा 2 बाई 1 इक्वल टू 2। 10 a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। सही है। तो देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि क्या यहां से a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे सो वी पुट, आप देखे थे कि हम लिखे भी थे सो वी पुट, यानी हम लोग रखेंगे क्या, तो अब देखे थे क्या, आप थोड़ा सा प्रोसेस याद कीजिए, यानी कि क्या हम लोग इंस्ट्रक्शन था हम लोग का, क्या प्रोसेस था। तो प्रोसेस ऐसा था कि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 पर हम लोग देखते हैं, a1 बाई a2 और b1 बाई b2 के बराबर नहीं आया, तो उस कंडीशन में हम लोग x की जगह क्या पुट करते थे, x डैश प्लस h, और y की जगह क्या पुट करते थे, y डैश प्लस k। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर इक्वल नहीं आया, तो हम लोग क्या पुट करेंगे, x की जगह पर x डैश प्लस h और y की जगह पर y डैश प्लस k। तो पुट करते हैं, सो वी पुट x डैश x इक्वल टू x डैश प्लस h एंड y की जगह पर y डैश प्लस k। इसके बाद अब क्या किए थे, इस दोनों को डिफरेंशिएट किए थे, तो क्या लिखेंगे, देन डिफरेंशिएट करने के बाद आया था dy बाई dx इक्वल टू dy डैश बाई dx डैश, ऐसे आ गया था। और अगर आपको याद हो प्रोसेस, तो इसको माने थे इक्वेशन फर्स्ट, ये दोनों को एक साथ माने थे इक्वेशन आप क्या सेकंड, और आप इसको माने थे इक्वेशन थर्ड। उसके बाद क्या लिखे थे, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और वैल्यू पुट किए थे। तो dy बाई dx की जगह तो हम लोग को ये पुट करना है, dy डैश बाई dx डैश इक्वल टू x की जगह क्या पुट करना है, x डैश प्लस h, यानी कि यहां पर आएगा x डैश प्लस h प्लस 2 इंटू y की जगह क्या आएगा, y डैश प्लस k, y डैश प्लस k माइनस 3, और इसके बटे में 2 इंटू x डैश प्लस h प्लस y की जगह y डैश प्लस k, और ये माइनस में 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, तो dy डैश बाई dx डैश इक्वल टू x डैश प्लस 2y डैश, सही है, प्लस क्या आएगा h प्लस 2k माइनस 3, ये 2k है, इसको सही से लिख दीजिए 2k, और यहां हो जाएगा 2x डैश प्लस y डैश प्लस 2h प्लस k माइनस 3, और इसको माने थे हम लोग इक्वेशन नंबर 4। ऐसे अब क्या लिखे थे हम लोग कि ये इसको हम लोग क्या करना है, रिड्यूस करना है, किसमें रिड्यूस करना है, होमोजेनियस में। तो उसके लिए क्या करना होगा हम लोग को, तो h और k को इस प्रकार से हम लोग को निकालना होगा या फाइंड करना होगा, ताकि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या हो जाए, 0।
तो लिखते हैं टू रिड्यूस इक्वेशन 4 इन होमोजेनियस differential equation we choose h and k so that क्या इसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या हो जाए 0, सो दैट h प्लस 2k माइनस 3 इक्वल टू 0 और यहाँ क्या 2h प्लस k माइनस 3 इक्वल टू 0 और इसको माना था हम लोग क्या 5, सही है ना। और यहां से पहले क्या करना होगा हम लोग को h और k का वैल्यू फाइंड करना होगा, तो हम लोग h और k का वैल्यू पहले यहां से फाइंड करते हैं। तो h बाई क्या हो जाएगा यहां से, ये 2 इधर मल्टीप्लाई करेगा तो -6 माइनस और ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो -3 यानी कि यहां हो जाएगा +3 इक्वल टू की, और इसके बटा में क्या आएगा, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस में 6 माइनस और ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो -3 और ये हो जाएगा +3 इक्वल टू, इसके बाद ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 1/1 माइनस 4। तो इस तरीके से आप इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो h इक्वल टू क्या आएगा 1 एंड k इक्वल टू भी क्या आएगा 1, ऐसे आएगा। h और k का वैल्यू क्या आया 1। अब आप क्या किए थे प्रोसेस में, को याद होगा जब h k का वैल्यू आ जाएगा तो वहां से क्या करना है हम लोग को, फिर उसका वैल्यू कहां से, यहां से फ्रॉम 2 से लिखेंगे, फ्रॉम 2 क्या करना है हम लोग को x डैश का वैल्यू फाइंड करना है। क्या हो जाएगा x डैश इक्वल टू x माइनस h एंड यहां लिख देते हैं एंड y डैश इक्वल टू y माइनस k। अब क्या लिखते हैं ऑन, इसको माने थे हम लोग क्या याद होगा 5 है, इसको माने थे हम लोग 6 ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ h एंड k इन 6 क्या मिलेगा हम लोग को x डैश इक्वल टू x माइनस h तो x माइनस 1 एंड y डैश इक्वल टू ये क्या आएगा देखिए y डैश इक्वल टू y माइनस 1। ये क्या हो गया x डैश और y डैश का वैल्यू फाइंड हो गया। इसके बाद क्या लिखे थे हम लोग, क्या करेंगे तो लिखेंगे यूजिंग कौन सा, तो देखिए यूजिंग कौन 5 इन 4 यानी इस 5 का वैल्यू हम लोग को इस 4 में रखना है, तो इसके जगह भी 0 और इसके जगह भी 0, तो क्या आ जाएगा वी गेट dy डैश बाई dx डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां से x डैश प्लस 2y डैश डिवाइडेड बाई 2x डैश प्लस y डैश और इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन 7 और यहां से हम लोग सोल्व करते हैं इक्वेशन नंबर 7 को होमोजेनियस के जैसा। तो अब यहां से यानी कि 7 इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे होमोजेनियस के जैसा। तो यहां पर इसके नीचे आप चाहे तो लिख सकते हैं क्या विच इज अ होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन। अब यहां से देखिए तो कैसे हम सॉल्व करते हैं होमोजेनियस में, यहां से y डैश बाई x डैश को क्या मानेंगे v, तो लिखते हैं पुट y डैश बाई x डैश इक्वल टू v, तो यहां से क्या हो जाएगा y डैश इक्वल टू v x डैश डिफरेंशिएट कर देंगे तो यहां से आ जाएगा dy डैश बाई dx डैश, क्योंकि x डैश के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा, यहां से देख ही सकते हैं। तो क्या आएगा यहां से v प्लस x डैश और ये dv बाई dx डैश ऐसे आ जाएगा। और क्या करेंगे इन सब का वैल्यू हम लोग यहां पुट करेंगे, लिखते हैं 7 फ्रॉम 7 dy डैश बाई dx डैश के जगह पर ध्यान दीजिए, इसके जगह क्या पुट करना है हम लोग को v प्लस x डैश dv बाई dx डैश, ऐसे ही पुट करते हैं हम लोग dy डैश बाई dx डैश का वैल्यू पुट करेंगे और किसका v का वैल्यू ये y डैश का वैल्यू पुट करेंगे, तो यहां से क्या आएगा वहां क्या है x डैश है प्लस 2y डैश यानी कि इसमें 2v x डैश डिवाइडेड बाई फिर क्या है
2x डैश, यानी कि 2x डैश प्लस क्या है y डैश, और y डैश का मतलब vx डैश। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v प्लस x डैश dv बाई dx डैश इक्वल टू, यहां से भी x डैश कॉमन, यहां से भी x डैश कॉमन, तो क्या बचेगा 1 प्लस 2v बाई 2 प्लस v, v प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, तो x डैश dv बाई dx डैश इक्वल टू 1 प्लस 2v बाई 2 प्लस v, और ये माइनस में v, x डैश dv बाई dx डैश इक्वल टू 1 प्लस 2v माइनस 2v, और ये माइनस में v स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दिए यहां से, और ये हो जाएगा प्लस में 2 प्लस v, ये माइनस 2v प्लस 2v कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से क्या आएगा देखिए, ये आएगा x डैश dv बाई dx डैश इक्वल टू क्या 1 माइनस v स्क्वायर, 1 माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस v, 2 प्लस v। यहां से क्या करते हैं x डैश वाला टर्म को एक तरफ और v वाला टर्म को एक तरफ, तो इसको इधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा 2 प्लस v बाई 1 माइनस v स्क्वायर, और ये dv इक्वल टू dx डैश बाई x डैश। देख रहे हैं कि वेरिएबल से पेपर यूज होगा, तो क्या लिखते हैं इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, और यहां से हो जाएगा ये 2 प्लस v बाई 1 माइनस v स्क्वायर dv इक्वल टू dx डैश बाई x डैश, ऐसे हो जाएगा। अब यहां से ये इंटीग्रेशन आपको आता है पार्शियल फ्रैक्शन, तो 2 प्लस v डिवाइडेड बाई 1 प्लस v इंटू 1 माइनस v, और ये dv इक्वल टू यहां क्या हो जाएगा ये log x डैश हो जाएगा, यहां से प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट हम लोग इसको फिलहाल रख देते हैं, क्या रख देते हैं c। अब यहां से देखते हैं थोड़ा सा, यहां जो आप देख रहे हैं यहां पर यूज होगा इंटीग्रेशन, यानी कि कैसे, तो पार्शियल फ्रैक्शन से। देख रहे हैं कि नीचे का दोनों के दोनों क्या है लीनियर है, तो दोनों के साथ हम लोग क्या करेंगे लॉग लगाएंगे, यानी कि लॉग 1 प्लस v, ठीक है, इसके साथ भी लॉग लगा दीजिए लॉग 1 माइनस v, ऐसे, और इसके v के साथ कौन सा साइन है माइनस साइन है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या देंगे माइनस, प्लस लाते तो क्या देते हैं यहाँ पर प्लस, इसके साथ क्या है प्लस है तो यहाँ पर प्लस ही है। अब इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, तो यहाँ से v का वैल्यू क्या आ जाएगा -1, इसे निकालें तो इसको टर्म हटा दीजिए, तो 2 प्लस -1 क्या आएगा 1, और यहाँ पर रखेंगे तो 1 माइनस -1, तो ये आएगा 1/2, सही है। और जब यहां से आप v का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 1, इसमें पुट कर दीजिए, फिर इसको हटा करके, तो 2 प्लस 1 3, और इसके जगह 1 प्लस 1, तो क्या आएगा ये 3/2। आई होप कि आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा, बहुत ही क्या है शॉर्टकट है, आप चाहें तो इसको साइड में बना करके देख सकते हैं। इक्वल टू में क्या आएगा ये लॉग x डैश, तो देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये भी लॉग, तो इसको भी क्या करते हैं लॉग में ले लेते हैं, तो नाम दिए क्या लॉग k, सही है। अब क्या करना है यहां से हम लोग को 1/2 कॉमन लेना है, 1/2 हम लोग को कॉमन लेना है, तो जैसे हम लोग लॉग 1/2 कॉमन लेंगे ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस v माइनस लॉग 1 माइनस v, और यहां पर क्या आएगा 3 आएगा, क्योंकि 1/2 कॉमन लिए हैं, तो यहां से ये 1/2 बाहर आ गया, इक्वल टू यहां से फॉर्मूला यूज कर देते हैं log a प्लस log b। फॉर्मूला क्या होता है log a इंटू b, यानी कि k, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, फिर यहां फॉर्मूला यूज कीजिए log a माइनस log b, तो ये log 1 प्लस v, सही है। अब यहां समझिए 3 है तो ये पहले पावर में जाएगा तो फॉर्मूला यूज होगा, तो यहां से क्या आएगा ये आएगा 1 ये पहले तो आएगा 1 प्लस v, और इसके डिवाइड में क्या आएगा 1 माइनस v का होल पावर 3। समझ में आया कैसे, पहले ये 3 पावर में गया और तब फॉर्मूला यूज किया log a माइनस log b इक्वल टू 2 इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 log x डैश इंटू k। तो अब देखिए यहां से क्या लिखेंगे इसको हम लोग, ये लिख सकते हैं log
1 प्लस भी डिवाइडेड बाई 1 माइनस भी का होल पावर 3 इक्वल टू 2 ये इधर है, तो फिर ये क्या होगा, इन दोनों के पावर में आ जाएगा, तो यहां हो जाएगा log x डैश का स्क्वायर x डैश इंटू के का होल स्क्वायर हो जाएगा इससे, सही है। अब देखिए इधर भी log इधर भी log, तो log log हट जाएगा, तो आएगा 1 प्लस भी डिवाइडेड बाई 1 माइनस भी का होल पावर 3 इक्वल टू x डैश इंटू के का होल पावर कितना 2 आ जाएगा। भी अब ये इधर जाकर मल्टीप्लाई कीजिए पहले, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 1 प्लस भी इक्वल टू 1 माइनस भी का होल पावर 3 इंटू एक्स डैश इंटू के का होल पावर 2। अब भी का वैल्यू हम पुट करते हैं, तो भी का वैल्यू देखिए क्या पुट करेंगे हम लोग, वाई डैश बाई एक्स डैश, तो यहां से क्या आएगा 1 प्लस वाई डैश बाई एक्स डैश ऐसे इक्वल टू क्या गया यहां से 1 माइनस वाई डैश बाई एक्स डैश का होल पावर 3 और क्या गया यहां से एक्स डैश का होल पावर 2 इंटू के स्क्वायर, इसको भी बटा के जोड़ो इसको बटा के घटाओ, तो यहां आएगा एक्स डैश प्लस वाई डैश बाई एक्स डैश इक्वल टू एक्स डैश माइनस वाई डैश बाई एक्स डैश और इसका होल पावर 3 इंटू एक्स डैश का होल स्क्वायर इंटू के स्क्वायर के जगह हम क्या करते हैं नया कांस्टेंट के डैश मान लेते हैं, सही है। अब यहां समझिए ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो एक्स डैश प्लस वाई डैश इक्वल टू एक्स डैश जैसे ही ये जाके इधर मल्टीप्लाई करेगा क्या हो जाएगा एक्स, यहाँ तो एक्स डैश है, एक्स डैश इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 2 है 1 जाके मल्टीप्लाई करेगा तो होल पावर 3 हो जाएगा, और यहां से क्या हो जाएगा एक्स डैश माइनस वाई डैश का होल पावर 3 और फिर बटन में क्या हो जाएगा एक्स डैश का होल पावर 3 और ये जाके जब यहां मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स डैश का होल पावर 3 इंटू के डैश, यहां से ये और ये कैंसिल, तो क्या बच गया एक्स डैश प्लस वाई डैश इक्वल टू एक्स डैश माइनस वाई डैश का होल पावर 3 इंटू के डैश, ये नया कांस्टेंट। अब यहां से एक्स डैश और वाई डैश के वैल्यू को पुट करना है जो कि हम बहुत पहले निकाल चुके हैं, क्या आया था x माइनस 1 एक्स का वैल्यू एक्स डैश का और वाई डैश का वैल्यू क्या आया था y माइनस 1, तो पुट करते हैं एक्स डैश का वैल्यू क्या आया था x माइनस 1, तो यहां रहेगा x माइनस 1 प्लस y का वैल्यू क्या था y माइनस 1 इक्वल टू यहां पर क्या आएगा x माइनस 1 और ये माइनस y प्लस 1 और इसका होल पावर 3 इंटू के डैश, ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा कि माइनस 1 प्लस 1, तो बचेगा क्या x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल पावर 3 इंटू के डैश एंड दिस इज आंसर। अब देखिए एग्जांपल नंबर 2 देख रहे हैं लिखा हुआ है सॉल्व dy by dx इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 4 बाई एक्स माइनस वाई माइनस 6। लिखते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या गिवन है, तो dy by dx इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 4 बाई x माइनस वाई माइनस 6। लिखेंगे क्या कि हेयर a1 इक्वल टू कितना है, तो a1 इक्वल टू 1 1 कमा b1 इक्वल टू तो ये भी 1 और c1 इक्वल टू ये कितना है, तो ये भी 1, a2 इक्वल टू तो ये भी 1 और b2 इक्वल टू तो ये माइनस 1 और c2 इक्वल टू कितना, ये माइनस 6। तो देयरफॉर आप a1 बाई a2 फाइंड कीजिए तो क्या देख रहे हैं 1 बाई 1 कितना आ जाए 1 एंड b1 बाई b2 निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 1 बाई माइनस 1, 1 बाई माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1, तो क्या लिख रहे हैं कि 10 a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। चेक कर लिए क्या कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं आएगा, तो जब a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं आएगा तो हम क्या करते हैं, तो लिखते हैं x इक्वल टू x डैश प्लस h और y इक्वल टू y डैश प्लस k। तो इसको हम लोग यहां लिखते हैं, तो लिखेंगे वी पुट क्या कि x डैश इक्वल टू x इक्वल टू x डैश प्लस h एंड y इक्वल टू y डैश प्लस k, ऐसा पुट करते हैं। फिर क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो देन dy बाई dx का वैल्यू क्या आता है, ये आता है dy डैश बाई
dx डैश, ऐसा। और हम लोग करते क्या है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, ऐसा मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, और इसको इक्वेशन क्या मानते हैं, थर्ड मानते हैं। लिखते हैं फिर फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सही है। इसका मतलब क्या कि सेकेंड और थर्ड का वैल्यू हम लोग फर्स्ट में पुट करेंगे, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, ये, यानी कि dy डैश बाई डी एक्स डैश इक्वल टू x प्लस वाई, और x का वैल्यू ये, y की वैल्यू ये, तो x डैश प्लस h प्लस y डैश प्लस k, और प्लस में क्या है 4 डिवाइडेड बाई x माइनस वाई माइनस 6, यानी कि x डैश प्लस h माइनस वाई, यानी इस दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस वाई डैश माइनस के, और ये माइनस में क्या है 6, ऐसे आएगा। इसको हम लोग अगर सजा करके लिख दे तो ऐसे लिख सकते हैं dy डैश बाई dx डैश इक्वल टू x डैश प्लस y डैश प्लस h प्लस k प्लस 4 डिवाइडेड बाई x डैश माइनस y डैश प्लस h माइनस के, और ये माइनस में 6, इसको मानते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 4, ऐसे आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, तो इसको रिड्यूस करना है किसमें, हम लोग को होमोजीनियस में। तो कैसे रिड्यूस होगा, उसके लिए क्या करना होगा, हम लोग को लिखना पड़ेगा। क्या लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं टू रिड्यूस इक्वेशन 4 इन नॉन होमोजीनियस, in homogeneous differential equation, we choose x and y so that कैसे कि इसका वैल्यू यानी h प्लस k प्लस 4 का वैल्यू और h माइनस k माइनस 6 का वैल्यू, दोनों का वैल्यू क्या हो जाए 0, यानी कि h प्लस k प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड h माइनस k माइनस 6 इक्वल टू 0, और इसको मानते हैं हम लोग क्या 5, यही करते हैं। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से h और k का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो उसको भी देखते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा h इक्वल टू कैसे सॉल्व करना जानते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई तो 1 इंटू माइनस 6 माइनस ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा -4, लेकिन ये माइनस क्या हो जाएगा +4 इक्वल टू k, तो k का वैल्यू क्या आएगा, तो ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 4 माइनस, और ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो -6, यानी ये हो जाएगा कितना +6 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, तो ये 1 -1 और इधर फिर ये -1, तो क्या हो जाएगा -1 और ये -1, तो ये आ गया h बाई कितना -2 इक्वल टू k बाई 10 इक्वल टू 1 बाई माइनस में 2, तो देयरफॉर h इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ से इसको इक्वल करेंगे तो 1 एंड k इक्वल टू क्या हो जाएगा ये -5, h और k का वैल्यू भी फाइंड हो गया। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, उस h k के वैल्यू से हम लोग किसका वैल्यू निकालते हैं, तो इक्वेशन नंबर 2 से किसका वैल्यू x डैश और y डैश का, तो लिखते हैं फ्रॉम 2 क्या हो जाएगा x डैश इक्वल टू क्या आएगा, तो x डैश इक्वल टू x माइनस h आ जाएगा, x माइनस h, और इसका वैल्यू क्या हो गया, तो यहां से x माइनस 1 हो जाएगा यहाँ से, एंड y डैश का वैल्यू क्या होगा, तो y डैश का वैल्यू देख लीजिए y माइनस k, और y का वैल्यू तो y ही रहेगा, और k का वैल्यू क्या हो जाएगा -5, तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 5, और फिर इसको मानते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर कितना, तो 5 तो हो चुका है, अब ये रहा इक्वेशन नंबर 6। ऐसे अब क्या करना होता है, तो अब जानते हैं कि इसके बाद आप प्रोसेस में देखे थे क्या लिखते हैं हम लोग यूजिंग, यानी कि जब वैल्यू निकल जाता है तो क्या करना होता है हम लोग को, ये इक्वेशन नंबर 5 का वैल्यू हम लोग 4 में पुट करते हैं, तो लिखते हैं यूजिंग 5 इन 4, यानी कि 5 का हम लोग 4 में यूज कर रहे हैं, तो इसके जगह पे 0 और इसके जगह पे 0, तो यहां पर रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हम लोग को, वी गेट, हम लोग को क्या मिलता है
dy डैश बाई dx डैश इक्वल टू ये 0 और ये 0, तो बचेगा क्या x डैश प्लस y डैश बाई x डैश माइनस y डैश। अब यहां से क्या आएगा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देते हैं, विच इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको पहले मिटाते हैं और तब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के जैसे। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहां से क्या करना होगा हम लोग को y डैश बाई x डैश इक्वल टू क्या मानना पड़ेगा v। लिखते हैं पुट y डैश बाई x डैश इक्वल टू क्या v, तो देयरफॉर y डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा ये vx डैश। डिफरेंशिएट करते हैं तो यहां से dy डैश बाई dx डैश इक्वल टू v प्लस x डैश और ये dv बाई dx डैश आ जाएगा। सही है। अब यहां से हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा 7 और इस 7 इक्वेशन इसको हम लोग पुट करते हैं, तो लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 7 क्या हो जाएगा, इसके जगह हम लोग ये पुट करेंगे यानी कि v प्लस x डैश dv बाई dx डैश इक्वल टू और क्या है x डैश प्लस y डैश की जगह v x डैश बाई फिर क्या है x डैश माइनस y डैश, तो x डैश माइनस vx डैश आएगा। अब क्या करेंगे यहां से v प्लस x डैश ये dv बाई dx डैश इक्वल टू ऊपर से भी x डैश कॉमन नीचे से भी x डैश कॉमन, दोनों क्या कर देगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 प्लस v बाई 1 माइनस v, तो ये हो जाएगा x डैश dv बाई dx डैश इक्वल टू v प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 1 प्लस v बाई 1 माइनस v और ये माइनस में v, तो ये हो गया x डैश dv बाई dx डैश इक्वल टू इसको बटा के घटाव कर देते हैं, तो ये 1 प्लस v माइनस v प्लस v स्क्वायर बटा में क्या आएगा 1 माइनस v, ये माइनस v प्लस v कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से क्या बचता है ये आएगा देख लीजिए x डैश dv बाई dx डैश इक्वल टू क्या 1 प्लस v स्क्वायर बाई 1 माइनस v, 1 प्लस v स्क्वायर बाई 1 माइनस v। ऐसे अब क्या करेंगे यहां से हम लोग, तो सेपरेबल वेरिएबल यूज कर देंगे यानी कि x डैश वाला टर्म एक तरफ और v वाला टर्म एक तरफ, तो करते हैं ऐसा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस v बाई 1 प्लस v स्क्वायर और ये हो जाएगा dv इक्वल टू dx डैश बाई x डैश। अब देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि v वाला टर्म एक तरफ और x वाला टर्म एक तरफ, तो क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो लिखते हैं इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो यहां से आएगा ये 1 माइनस v बाई 1 प्लस v स्क्वायर और ये dv इक्वल टू dx डैश बाई x डैश, इसका भी इंटीग्रेशन यहां से क्या करते हैं अलग कर देते हैं, तो ये 1 बाई 1 प्लस v स्क्वायर और ये हो जाएगा dv माइनस क्या आएगा v बाई 1 प्लस v स्क्वायर dv इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log x1 x डैश कर देते हैं प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट क्या रख देते हैं c, अब अभी रख भी सकते हैं ठीक है। तो अब एक बात ध्यान दीजिए, ये तो आ गया फॉर्मूला कौन सा tan इनवर्स का, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स v माइनस, अब एक बात ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि नीचे का डिफरेंशिएशन करें तो ऊपर वाला आ जाएगा, कैसे, इसके लिए हमको 1/2 से यहाँ मल्टीप्लाई और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा। अब तो आ सकता है, तो ये 2 से गुणा 2 से भाग क्यों किए, क्योंकि हम लोग इसलिए 2 से गुणा यहाँ को कर दिए क्योंकि अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऊपर आ जाएगा और जब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर हो तो क्या करते हैं हम लोग लॉग लगा देते हैं, तो इसलिए 1/2 लॉग 1 प्लस v स्क्वायर ऐसे आ जाएगा इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा लॉग x डैश हो जाएगा इन प्लस, इसको हम लोग अगर चाहें तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या कि इसको हम लोग c रख देते हैं, चलिए रख दीजिए c, सही है सॉल्व हो गया। अब क्या करना हम लोग यहाँ से v में तो हम लोग आंसर चाहिए नहीं, हम लोग का क्वेश्चन क्या था x और y में, तो हमको तो चाहिए भी उसी में, तो यहाँ से पहले क्या करेंगे हम लोग v का वैल्यू पुट करेंगे,
भी का वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो यहां से y डैश बाई एक्स डैश पुट कीजिए। तो यहां से क्या आएगा, टेन इनवर्स y डैश बाई एक्स डैश माइनस 1/2 लॉग, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस भी का वैल्यू फिर वही, तो ये हो जाएगा y डैश बाई एक्स डैश का होल स्क्वायर, और ये तो यहाँ पर क्या करते हैं, बिग ब्रैकेट यूज कर देते हैं, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा लॉग एक्स डैश प्लस सी, ऐसे हो जाएगा। तो देखिए यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा ये 10 इनवर्स y डैश बाई एक्स डैश इक्वल टू नहीं बल्कि यहाँ क्या है माइनस 1/2, और ये क्या हो जाएगा लॉग, यहाँ देखिए y डैश का भी स्क्वायर है और x डैश का भी स्क्वायर है, तो दोनों का अलग अलग स्क्वायर करके बटा का जोड़ कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ से x डैश का स्क्वायर प्लस y डैश का स्क्वायर और बटा में क्या है x डैश का स्क्वायर, ऐसे इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग x डैश प्लस c, और यहां से देखिए ये आएगा 10 इनवर्स क्या हो जाएगा यहाँ से y डैश बाई एक्स डैश। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है, इतना रखा जाए माइनस 1/2 लॉग, और यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सा, लॉग a बाई बी। फॉर्मूला क्या होता है लॉग a बाई बी, फॉर्मूला होता है लॉग a माइनस लॉग b, और ये 1/2 दोनों मल्टीप्लाई करेगा, तो लॉग एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर माइनस 1/2 आएगा, और क्या लॉग एक्स डैश का स्क्वायर, क्योंकि लॉग ये a माइनस लॉग b, और ये 1/2 दोनों मल्टीप्लाई करेगा, इक्वल टू में क्या है लॉग एक्स डैश प्लस c। यहां से देखिए क्या आ रहा है 10 इनवर्स y डैश बाई एक्स डैश इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू नहीं माइनस है, माइनस 1/2 और लॉग एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर, और अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स यहाँ माइनस नहीं रहेगा बल्कि प्लस रहेगा, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला होता है लॉग a बाई बी का फॉर्मूला लॉग a माइनस बी, और ये जब माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा प्लस 1/2 इंटू 2, क्योंकि पावर तो बाहर आएगा, और ये हो जाएगा लॉग एक्स डैश इक्वल टू लॉग एक्स डैश प्लस सी। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ऐसे, और देख रहे हैं कि इक्वल टू के पहले है एलएचएस में है लॉग एक्स डैश और आरएचएस में क्या है लॉग एक्स डैश, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 10 इनवर्स वाई डैश बाई एक्स डैश, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो ये हो जाएगा 1/2 लॉग एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस सी, क्योंकि ये और ये क्या हो जाएगा दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहां पर इसको कट कर देते हैं, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। आप समझ रहे हैं कैसे। अब यहां से हम लोग को वैल्यू पुट करना है वाई डैश का और एक्स डैश का, तो एक्स डैश का वैल्यू क्या आया था, तो एक्स डैश का वैल्यू आया था हम लोग का 10 इनवर्स, वाई डैश का वैल्यू आया था y प्लस 5, और एक्स डैश का वैल्यू आया था x माइनस 1 इक्वल टू 1/2 लॉग एक्स डैश का स्क्वायर प्लस यहां से क्या हो जाएगा एक्स डैश की जगह पर फिर वही x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस में c, एंड दिस इज आंसर। तो इस तरीके से आप देखें नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के कुल कंसेप्ट को, यानी कि और फर्स्ट केस है कि जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो कैसे बनेगा, और उसके कंसेप्ट के साथ साथ दो एग्जांपल को, ये तीसरा एग्जांपल है, देख रहे हैं ये क्वेश्चन दिया गया है। अभी आप क्या देखे थे कि इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की कहीं बात नहीं आई थी, तो यहां पर इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे आपको थोड़ा सा हिंट्स कर देते हैं। क्या करेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू भी, तो जब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या आएगा 2x dx इक्वल टू क्या आएगा, इधर du हो जाएगा, एंड इधर क्या आएगा 2y dy इक्वल टू क्या आएगा ये dv। यहां से देखिए x dx का वैल्यू हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, x dx का वैल्यू क्या पुट करेंगे du/2, एंड y dy का वैल्यू क्या पुट करेंगे हम लोग dv/2,
और ये आप जैसे लिखते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, और ये तब पूरा, और इसको आप इक्वेशन फर्स्ट माने रहेंगे, लिख दीजिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज, और कैसे लिख सकते हैं इसको मत मानिए यहाँ पर, ठीक है। और कैसे लिख देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 2x² की जगह u प्लस में क्या आएगा 3v y² की जगह -7, और यहां से क्या आएगा इसकी जगह ये du/2 एंड माइनस है तो माइनस, यहां से क्या आएगा 3x² प्लस x² की जगह क्या रखना है u प्लस 2v माइनस में 8, और इसकी जगह क्या आएगा dv/2 इक्वल टू क्या 0। जैसे ही इसको हम लोग उधर लेकर के जाएंगे क्या हो जाएगा 2u प्लस 3v माइनस 7, और ये du/2 माइनस इधर आएगा तो प्लस इक्वल टू 3u प्लस 2v माइनस 8, और ये क्या हो जाएगा dv/2, इससे ये क्या हो जाएगा कट कर जाएगा। तो क्या आ गया यहां से देख लीजिए, आप यहां देख लेंगे इसके बाद क्या हो जाएगा, देयरफॉर dv/du क्या आ जाएगा यहां से dv/du, क्योंकि ये इधर जाके भाग देगा और ये इधर आके भाग देगा, क्या आएगा 2u प्लस 3v माइनस 7 बाई 3u प्लस 2v माइनस में 8। और अब आप इसको मानिएगा इक्वेशन फर्स्ट तरीके से आप इस लेक्चर में देखें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन को, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। आप इसको आगे बनाएंगे और अपना आंसर इससे मैच करा लेंगे, आपका आंसर मैच कर जाएगा बिल्कुल, आप कॉपी पे बनाएं उसको। तो इस तरीके से आप इस लेक्चर में देखिए नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, और उसमें फर्स्ट केस को। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं केस 2 को, यानी कि a1/a2 इक्वल टू हो जाए b1/b2 के, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को देखते रहिए, और कमेंट बॉक्स में आप अवश्य कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं, और अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो वीडियो अपलोड किया जाए आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।